तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको रिवाइज करते हैं। चलो, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लिए। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाम दे देते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर एंगल बी का बात हो तो बेस कौन बन जाएगा, बी सी। और अगर एंगल ए कह दे तो बेस कौन बन जाएगा, ए सी। और जो बेस बन गया उसके सामने जो है, मान लो अगर ये बेस एंगल है तो इसके सामने जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा। और अभी का बात करें तो अभी तो बेस एंगल मेरा बी है, तो बेस एंगल के सामने जो है ये बचा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने जो होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो चलो, अगर हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बात करें तो साइन हम इसको थीटा लिख देते हैं, ठीक है। थीटा कुछ नहीं है, एंगल का ही नाम है। जैसे एंगल बी लिखते हैं ना, तो तुम लोग समझ गया कि इस एंगल का बात हो रहा है, इस तरह थीटा लिख दिए। जैसे मान लो कहीं कोई ट्रायंगल में तुमको क्वेश्चन ऐसे दिया हो रहता है कि यहाँ एंगल ए है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है, या 70 डिग्री, यहाँ एंगल ए दे दिया, तो ये वेरिएबल हुआ ना। उसी तरह थीटा जनरली एंगल का वेरिएबल माना जाता है कि एंगल को हम क्या से डिनोट कर देते हैं, थीटा से। जैसे 0 लिखना, बीच से इसे काट देना, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक। तो बेस एंगल थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम साइन थीटा का बात करें, साइन थीटा का बात करें तो ऑटोमेटिकली मेरा बेस एंगल से बेस कौन बन गया, बी सी। तो बी सी जब बेस बन गया तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा क्या बोला कि रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का। और कॉस थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, बेस बाय हाइपोटेनस का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें, ये मेरा साइन थीटा पी बाई एच और ये मेरा कॉस थीटा बी बाई एच, ठीक है। साइन को जब हम रेसिप्रोकल किए, रेसिप्रोकल इन सेंस अगर हम 1 बाई साइन थीटा लिखें तो इसका एक नया नाम बन गया कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका नया नाम क्या बन गया, कॉसेक थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा के बराबर हो गया, जब इसको हम 1 बाई कर दिए तो रेसिप्रोकल हो गया, तो जो नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तुम यहाँ से साइन थीटा से पकड़ के बोल दो, एच ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, हो गया। तो ये मेरा 1 बाई साइन थीटा क्या बन गया, कॉसेक थीटा। और अगर हम कॉस थीटा को इसी तरह रेसिप्रोकल कर दें, 1 बाई कॉस थीटा लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका नया नाम हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। 1 बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। और 1 बाई कॉस हुआ यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल में, यानी कि कॉस थीटा मेरा बी बाई एच है, तो सेक थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, एच बाई बी, ये तुम्हारा बन गया। अब इन दोनों को मिला के बनता है टेन थीटा। मान लो अगर हम लिखते हैं टेन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे, ठीक। साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो क्या कहलाएगा, टेन थीटा। तो अब बताओ, साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे, मान लो यहाँ हम लिखते हैं टेन थीटा का बात किए, साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, एच एच मेरा कट गया, तो फॉर्मूला मेरा क्या बना, पी बाई बी बन गया, ठीक। अब उसी तरह एच 10 को भी रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, 10 को रेसिप्रोकल। जब 10 को रेसिप्रोकल करेगा, मतलब ऊपर करेगा, तो ये क्या हो गया, 1 बाई टेन थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा का नाम है कॉट थीटा, लेकिन अगर उसको हम फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। अब इसी का नाम क्या हो गया, कॉट थीटा। हाँ, अब तुम देखो कि 1 बाई 10 है, यानी कि 10 का उल्टा है, तो बी ऊपर पी नीचे, तो बी ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, तो मेरा एक यहाँ से बन गया, ठीक है। 6 चीज़ हम लोग देख लिए। साइन से बना कोसेक, रेसिप्रोकल होता है। कोस से बना सेक, इसका रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों का रेशियो 10 होता है, ठीक है। और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, जिसमें कि साइन नीचे कॉस ऊपर हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा बात हम लोग को हमेशा याद ही रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना। कहीं भी सेक आया तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इसके जगह पर हम 1 बाई कॉस पुट कर सकते हैं। अगर कहीं भी तुमको मिल गया कोसेक, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इसके जगह पर हम 1 बाई साइन पुट कर सकते हैं। या कहीं भी हमको 1 बाई साइन मिल गया तो उसके जगह पर हम 1 बाई साइन मिल गया तो हम कोसेक पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन का बात कर रहे थे, क्वेश्चन का बात कर रहे थे कि मान लो अगर मेरे पास ऐसे लिख दिया 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, तो
हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4/5। अब ध्यान देखना कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अभी हम लोग देखें, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन, 4, अब हाइपोटेनस कौन, 5। तो हमको b निकालना है, तो पाइथागोरस वाला नियम से निकाल सकते हो, b² इक्वल टू h² माइनस p²। तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं। और जब तीनों चीज़ आ गया तो देखो इस तीनों में क्या, ph, bh, hp, तीन में सिर्फ तीन ही चीज़ घूम रहा है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हमको ये तीन चीज़ आ गया, हम सारा बना देंगे। ठीक है, इसमें कुछ उतारने लायक है तो उतार लो। ठीक है, देखो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बेस एंगल को लेके कि बेस हम किसको माने। ठीक ना, अगर मान लो मेरा कोई क्वेश्चन दे दिया, मेरे कोई क्वेश्चन है इस टाइप से, अभी राइट एंगल के 90 डिग्री यहाँ दे दिया। ठीक, तो 90 डिग्री देखते के साथ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हाइपोटेनस कौन है, ये 90 के सामने जो है वो हाइपोटेनस है। क्लियर हो गया। अब ये मेरा A है, ये मेरा B और ये मेरा C एंगल है, ये हाइपोटेनस है। तो ये बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है, बेस एंगल किसको लिया है। ठीक, ये तो इंटरचेंज होता रहता है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते, या बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और ये भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन पूछते कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो हम स्क्वायर को भूल जाएंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कभी भी बी के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, ये एंगल का वैल्यू है। ठीक है, ये बोलता है साइन बी का स्क्वायर किया गया है, साइन बी का स्क्वायर किया गया, साइन बी का जो वैल्यू आया उसको स्क्वायर किया है, ना कि एंगल को स्क्वायर किया गया है। हम बी को स्क्वायर नहीं करेंगे। कहीं भी अगर हमको ऐसे भी मिला, साइन बी का होल स्क्वायर भी मिला, तो हम स्क्वायर कहाँ ले आएंगे, साइन के पास ले आएंगे। ये नहीं कि ज़्यादा होशियार बन गया कि साइन अलग बी अलग, ऐसे से कर दिए, साइन स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। होल स्क्वायर मान लो अगर ऐसे भी मिला तुमको, अगर इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं लिख के ये ऐसे लिख दिया तभी एक ही बात है, और अगर यहाँ भी ले आया तभी एक ही बात है। तो हम लोग स्क्वायर करेंगे उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो है क्या। पता रहेगा तब ना हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो अरे चलो मान लो ये मेरा साइन बी हम पता करते हैं, तो साइन बी हम पता करने निकले, साइन बी इन सेंस बेस एंगल, ये तो बेस कौन, ये बेस, तो परपेंडिकुलर कौन, ये परपेंडिकुलर बन गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर कौन, AC, परपेंडिकुलर कौन, AC। अब और हाइपोटेनस कौन, BC, लिख दिए। और हमको स्क्वायर बोला था, तो इसका स्क्वायर करना यानी पूरा का स्क्वायर करना, प्लस कॉस बी, कॉस बी, तो कॉस बी का फॉर्मूला तुम लोग क्या पढ़ा है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस बी यानी कि बेस यही, तो बेस अभी कौन हो गया, ए बी ही बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो तुम्हारा BC ही है, और हम होल स्क्वायर कर दिए। अब इसी को सॉल्व करते चलते हैं। हमको मिला AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज बाई BC का स्क्वायर मिला। एलसीएम लेगो, BC का स्क्वायर और ऊपर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, पाइथागोरस का रूल पढ़े हो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो किसका स्क्वायर आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि AB और AC का स्क्वायर जोड़ेंगे तो BC का स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से आएगा। तो इसकी जगह पर हम BC का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत, ये बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कहा है, सिंपल सी बात। तो यहाँ भी BC का स्क्वायर लिख दें, कट के क्या आ जाएगा 1, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, और इसी पे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया कि साइन B इंटू कॉस C और प्लस कॉस B इंटू साइन C, ठीक, ऐसे पूछ दिया, कैसे पूछ सकता, बेस एंगल यहाँ आया है, बेस एंगल ये वाला यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ ये दोनों यूज़ करेगा, तब ना बेस यहाँ से वहाँ घसकेगा, कभी वो बेस कभी ये वाला बेस। अब देखो साइन बी इन सेंस हम लोग साइन बी निकाल चुके हैं, काहे मेहनत करेंगे, साइन बी मतलब बेस एंगल ही, तो परपेंडिकुलर ये और ये, तो साइन बी हमको AC बाई BC इंटू कॉस C। अब कॉस C का क्या बात है, कॉस C करने का मतलब बेस एंगल ये, तो बेस कौन,
यही ना बेस, बेस बन गया कौन, AC बन गया बेस अब, और B बन गया परपेंडिकुलर। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ लिखेंगे AC बाई BC, ठीक है, प्लस का प्लस कॉस बी, कॉस बी यानी बेस एंगल ये, तो बेस कौन, तो कॉस बराबर B बाई H, तो AB बेस और हाइपोटेनस BC, तो ये हो गया तुम्हारा AB और BC, ठीक है। और डॉट साइन C, साइन C करने का मतलब बेस ये, तो बेस ये तो परपेंडिकुलर कौन, सामने वाला, बेस ये तो बेस, अरे बेस एंगल ये तो बेस ये, परपेंडिकुलर कौन, AB, तो AB और हाइपोटेनस कौन, वही BC। फिर देखो धीरे धीरे वही बात बन रहा है, AC का स्क्वायर, नीचे BC का स्क्वायर, और फिर AB का स्क्वायर, और नीचे BC का स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करोगे फिर क्या बन जाएगा, BC का ही स्क्वायर बन जाएगा, जस्ट सेम इसी टाइप का, और फिर यहाँ BC का स्क्वायर, कट के क्या आ जाएगा 1, कट के क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। उतारो इसको, अगर उतारना चाहो तो उतार लो, बेस एंगल सिर्फ समझना जरूरी है। चलो देखो, अब ये बेस एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं बुक से, क्वेश्चन है कोई ट्रायंगल है जिसमें tan A दिया हुआ है 4/3, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड cosec A बाई cot A माइनस sec A, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सा बात बताओ, हमको इसमें बेस एंगल उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल अभी दिया नहीं हुआ, और जो यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ है, तो बेस परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, tan थीटा बराबर या tan A बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, P/B, tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं P/B, मतलब ऊपर P नीचे B। इसमें कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो tan थीटा होता है, डायरेक्ट P/B नहीं होता है, ठीक है। जितना सारा हम साइन कोस बाई बटा बटे में जो बताएं P/B H/B, वो डायरेक्ट पुट करके नहीं आता है, उसके लिए K मानते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, और क्या होता है कि वो लास्ट में K कट जाता है, जो हम मानते हैं X मानते हैं वो लास्ट में कट जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में वो कट जाता है, इसीलिए ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये P है ये B है, ठीक है, और उससे काफ़ी चीज़ क्लियर रहता है, मतलब 80% क्वेश्चन बन जाता है, 80-90% कहीं दिक्कत नहीं आता है। लेकिन असल बात है कि ये दोनों रेशियो में होता है, ठीक है। P/B इन सेंस अगर 3/4 है, अगर क्वेश्चन को हम साइड कर दें, कॉन्सेप्ट बात करें, 3/4 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 3 ही है और इसका 4 है, ये ज़रूरी नहीं है। वो इसका हो सकता है, मान लो ये 15 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, रेशियो न बराबर है, देखो रेशियो 3/4 आया ना, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है इस पर। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम लोग उतना ध्यान इस पर नहीं देते हैं। फिर भी हम एक क्वेश्चन इस पर करा के दिखाएंगे कि कैसे रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेशियो कैसे इफेक्ट करता है क्वेश्चन को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, हम लोग सीधा वही मानेंगे कि ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, ठीक है। तो हमको चाहिए कोसेक, क्या चाहिए, कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन में क्या होता है P/H, तो कॉसेक में क्या होगा H/B। ये सब तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए, इन्हें की कॉपी उलट के पलट के देखना स्टार्ट कर दिए कि कॉसेक क्या था, क्या लिखवाए थे, नहीं, ठीक है। तुमको हम बनाने सिखाएं कैसे उलट पलट के बना, ठीक। एक सीरीज लिखवा दिए, साइन थीटा कॉस थीटा करके, साइन कोस टैन कोट, पगला बेटा है करके लाइन से लिखवा दिए। अगर हड़बड़ी में हो, सबका काम है, रट से लिख लो अपने से, जैसे बताए थे कल कि मान लो साइन थीटा लिखे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक और फिर कॉसेक, तो बोले थे P/B H, और फिर यहाँ से P, यहाँ B, फिर यहाँ P, यहाँ फिर B, फिर यहाँ H और H। याद करने के लिए पगला बेटा हाय हाय, पगला बेटा हाय है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, पंडित भोला प्रसाद बोले हरे हरे, जो भी, ठीक है, बहुत सारा होता है। तो इससे रट मारी, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, अगर ज़्यादा इवोल्यूट करना है तुमको, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, रट से लिख लिए, सारा देख लेंगे, कहीं रफ में लिख लेंगे, एक कोना में छोटा सा रफ में लिख लेंगे और देख लेंगे साइन थीटा बराबर इतना, tan थीटा बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में रन करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे हम लोग को प्रूविंग करना है,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को प्रूविंग करना है, वहाँ काम आएगा ये सब बुद्धि। अभी चलो देखो कॉसेक क्या होता है, h बाई पी। क्या होता है h बाई क्या है कि साइन p बाई h, तो कॉसेक h बाई पी। तो हमको चाहिए h, क्या चाहिए, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस भी तो लगेगा, तो h स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो p मेरा कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट 25 का वैल्यू कितना 5, हालांकि प्लस माइनस 5 आएगा लेकिन हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो हम लोग यहाँ से h निकाल लिए पाइथागोरस से कि भाई h आ गया मेरा 5, h आ गया 5, p मेरा दिया हुआ है 4, b दिया हुआ है 3, इतना बात मिल गया। अब उठा के पुट कर दो, उठा के पुट कर दो। कॉसेक बराबर क्या होता है, h बाई पी, तो h कितना है 5, p कितना है 4 बटा कॉट इज इक्वल टू क्या होता है b बाई पी, b बाई पी। देखो tan थीटा बराबर p बाई बी, तो इसी का उल्टा होता है कॉट, b बाई पी। तो b कितना गया 3 ऊपर p नीचे प्लस sec इज इक्वल टू, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos क्या होता है b बाई h, तो ये h बाई b। तो h कितना है 5, b कितना है 3, ठीक है, और सॉरी माइनस, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने चले तो देखो एलसीएम लो कितना हो जाएगा, नीचे 12 हो गया, 9 माइनस 20 हो जाएगा। अब कितना बचा 5 बाई 4 बाई माइनस 11 और 12। अब ये 4 वाला याद है, ये ऊपर मल्टीप्लाई करता है, ये नीचे मल्टीप्लाई करता है, तो 12 बचे 60। नहीं भी करोगे तो इसको तुम ऐसे लिख दो 12 गुने 5 और नीचे 4 गुने माइनस 11, 4 से 3 बार में कितना बचा माइनस 15 बाई 11। ये मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक। इवेलुएट करके 3-4 क्वेश्चन तुमको मिलेगा बुक में, एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, आराम से हम लोग पुट कर देंगे। जैसे कि मान लो वो अपना बुद्धि लगाएगा, वो 3 को यहाँ से करके यहाँ कर देगा, यहाँ से यहाँ कर दिया। अब अचानक कोई क्वेश्चन ऐसे देखेगा कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, अब सोचे कि हमको मिला था फ्रैक्शन में, हाँ अब ये कैसे है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू उतना, ठीक। तो ये तुम्हारा सेंस होना चाहिए कि ये यहाँ गया तो ऊपर बाई नीचे हो गया, और ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसमें नया नहीं है। उतारेगा तो उतार लो। देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो दिया हुआ है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो हम लोग सीधे देखेंगे कि हमको दिया क्या हुआ है। हमको दिया हुआ है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो न यहाँ कोई नंबर है न यहाँ फ्रैक्शन में है, लेकिन हमको तो चाहिए फ्रैक्शन में, हमको चाहिए फ्रैक्शन में। मान लेंगे नीचे 1, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b बाई पी, किसका रेशियो होता है b बाई पी का। तो अगर ये b है और ये b है और p है, तो h कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको tan थीटा पता करना पहले, तो tan थीटा कितना होता है, ये सब लिखना नहीं पड़े, याद रखो tan थीटा p बाई b होता है, tan थीटा बराबर p बाई b। तो p कितना है 1, b कितना है 1 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है बोलो p बाई h, p कितना है 1, h कितना ले आए रूट 2 और का होल स्क्वायर माइनस 3। देखो तो 5 1 जा 5 माइनस 2 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस 3 कुछ छूटा है, यहाँ छूटा, ठीक। ये कटा ना, तो 5 में से 3 का कितना बचा, रुको कुछ छूट रहा है ना, ओफो ये प्लस 1 बच रहा है, सॉरी। ये 5 यहाँ कट कुटे सब 1 बचा, यहाँ माइनस 3 यहाँ को मिला के 3। हमारा आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आराम से दे दिया रहेगा। या क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, मान लो अगर तुमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2, तो रूट 2 से उनको क्या मतलब है भाई, यहाँ कोई नंबर नहीं दिखा जो इसको तुम ले जाकर फ्रैक्शन में बना पाओ, तो इसके नीचे 1, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस।